वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में G20 समिट पर पॉलिटिक्स। बीजेपी बोली पीएम मोदी को छत्तीसगढ़ से है प्रेम, इसलिए यहां हो रही है। कांग्रेस ने कहा हमारा कमाल है। अगले साल सितंबर के महीने में प्रदेश में G20 समिट होने जा रही है। यह पहली बार है जब देश और दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित बैठक यहां होगी। इसको लेकर अब भाजपा और कांग्रेस के बीच क्रेडिट लेने की सियासत शुरू हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा गया था कि चूंकि मौजूदा वक्त में प्रदेश सबसे बेहतर काम कर रहा है, भूपेश सरकार के कामों को देश में सराह रहा है, इसलिए यहाँ समिट होने जा रही है। अब भाजपा की तरफ से इस पर जवाबी हमला किया गया है। भाजपा मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी ने कहा कि G20 समिट की बैठक इसलिए प्रदेश में होने जा रही है क्योंकि देश के पीएम नरेंद्र मोदी को छत्तीसगढ़ से प्रेम है। ये उनके प्रेम का प्रतीक है। भाजपा के वक्त में छत्तीसगढ़ में सड़क, ब्रिज, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, ऑडिटोरियम बनने जैसे काम हुए हैं। इस वजह से प्रदेश को बैठक के लिए चुना गया है। खरीदा जा चुका 41,86,000 मीट्रिक टन धान पिछले साल 1 दिसंबर से शुरू हुई थी खरीदी। 10 दिसंबर तक केवल 17 लाख मीट्रिक टन आया था। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को 1.25 महीने हो चुका है। ऐसे में यहाँ पर अब तक सरकारी खरीदी केंद्रों के जरिए 41,86,000 मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। यह धान 10,96,000 किसानों ने बेचा है। पिछले साल 1 दिसंबर से धान की सरकारी खरीदी शुरू हुई थी। अब तक 10 दिसंबर तक केवल 17 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा सका था। ऐसे में यहाँ पर खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस साल समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए राज्य में 25,92,000 किसानों का पंजीयन हुआ है, जिसमें से करीब यहाँ पर 2,26,000 नए किसान हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में पीएम मोदी से सवाल पूछ सकते हैं छत्तीसगढ़ के छात्र। 30 दिसंबर से आवेदन की अंतिम तारीख। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर जो है परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के माध्यम से छत्तीसगढ़ के 9वीं से 12वीं तक के बच्चे, उनके माता पिता और शिक्षकों को पीएम मोदी से बात करने का अवसर मिलेगा। भारत सरकार ने इसलिए सभी राज्यों को पत्र भेजा है। इस वर्ष इसका आयोजन जनवरी में संभावित है, जिसमें भाग लेने के लिए 30 दिसंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रतिभागियों को www.mygovernment.in पर लॉगिन कर कार्यक्रम में शामिल होने संबंधी प्रकरणों का अध्ययन करना होगा। साथ ही प्रतिभागी अधिकतम 500 अक्षरों में प्रधानमंत्री को जो है अपना प्रश्न भेज सकते हैं। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों का हौसला अफजाई करते हैं। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग राज्यों के छात्रों से संवाद भी करते हैं। साथ यहाँ पर परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम के जरिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 9वीं और साथ ही 12वीं तक के छात्र छात्राएं अधिकाधिक वेबसाइट पर जाकर जो है PPC 2023 में हिस्सा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। स्टूडेंट ध्यान दें कि PPC 2023 के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर 2022 है। हिंदी फिल्म की शूटिंग के लिए छत्तीसगढ़ के 24 बच्चों का हुआ चयन। स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार। छत्तीसगढ़ में हिंदी फिल्मों को बढ़ावा देने और स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में पहली फिल्म नीति यहां पर जो है लागू किया गया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री से के सलाहकार गौरव त्रिवेदी ने आज जसपुर के हॉकी स्टेडियम पर प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग को लेकर फिल्म नीति के संबंध पर विस्तार से जानकारी दी गई। गौरव त्रिवेदी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच और मंशा के अनुसार छत्तीसगढ़ में भी फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म नीति लागू किया गया। इसी कड़ी में जसपुर जिले में फिल्म की शूटिंग की जा रही है। प्रदेश सरकार ने फिल्म और टीवी इंडस्ट्री के विकास के लिए सब्सिडी की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ में बनी छत्तीसगढ़ फिल्मों के लिए 33% सब्सिडी देगी सरकार। इस प्रकार दूसरी भाषाओं की फिल्म की ओर से यहाँ के लोकेशन में बनती है तो उसे 25% की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। युवती का न्यूड शव खेत में मिला। दुष्कर्म के बाद हत्या का अंदेशा। 5 दिसंबर से लापता थी लड़की। कबीरधाम जिले के यहाँ पर पिपरिया थाना के ग्राम इंदौरी में 19 साल की युवती का शव नग्न अवस्था के गांव के बाहर एक खेत में देखा गया है। आसपास कपड़ों के आधार पर शव की पहचान गांव के यहाँ पर रानू साहू के रूप में की गई है। मृतिका रानू साहू 5 दिसंबर से घर से लापता थी, जिसकी रिपोर्ट परिजनों ने दर्ज कराई थी।
एमएसपी गारंटी कानून के लिए तेज होगा आंदोलन। किसान संगठन ने बनाया एमएसपी गारंटी मोर्चा। 14 दिसंबर को रायपुर आएंगे बड़े नेता। सभी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की कानूनी गारंटी के लिए राज्य और केंद्र सरकार पर दबाव के लिए आंदोलन तेज होने वाला है। पिछले साल किसान आंदोलन की यहाँ पर एकजुट संगठन ने अब यहाँ पर एमएसपी गारंटी मोर्चा बना लिया है। इसके तहत हर राज्य में आंदोलन होने हैं। रायपुर में इसके तहत 14 दिसंबर को पहली संगोष्ठी होनी है। इसमें किसान आंदोलनों के बड़े नेता भी शामिल होने जा रहे हैं। पूर्व आईएएस अफसर संगी बग्गा बीजेपी में हुए शामिल। राजनीतिक में आने की बताई ये वजह। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक और आईएएस ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। पूर्व आईएएस संगी बग्गा नौकरी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उनके बीजेपी में ज्वाइन करने से राजनीतिक गलियारों में सरगर्मियां तेज हो गई है। बग्गा ने राजनीतिक में आने के पीछे कारण भी बताया। पूर्व आईएएस बग्गा ने कहा कि वे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों से प्रभावित है और खुद भी यहाँ पर जमीनी स्तर पर देश सेवा करना चाहते हैं। इससे पहले 2018 में आईएएस जो है ओपी चौधरी ने नौकरी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन कर ली थी। जिंदा महिला को खा गया तेंदुआ। जंगल में लकड़ी लेने गई थी तभी हुआ सामना, कई टुकड़ों में मिली लाश। साथ यहाँ पर मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले के कुमारपुर में बीते दिन आदमखोर तेंदुए ने एक महिला का शिकार किया है। तेंदुए ने महिला को आधा खा लिया है, बाकी बचे हुए शरीर के हिस्से को छोड़कर चला गया। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन अफसरों का अनुमान है कि तेंदुआ संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से यहाँ आया हुआ है। क्षेत्र संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और साथ ही गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से लगा हुआ है। हवलदार के साथ मिलकर एसआई ने उड़ाए 60 लाख रुपए। पीएफ फंड में घोटाला करने वाली महिला एसआई गिरफ्तार। उड़ीसा में रिश्तेदार के घर में छिपी थी आरोपी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिसकर्मियों के पीएफ फंड भविष्य निधि में हेराफेरी कर करीब यहाँ पर 60 लाख रुपए गबन करने वाली महिला एसआई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसने हवलदार के साथ मिलकर पैसों को हड़प कर लिया था। आरोपी महिला एसएसपी का फर्जी हस्ताक्षर कर पैसे स्वीकृत कर लिए गए थे, अपने खातों में जमा कर लिए गए थे। इस केस के दोषी हवलदार को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, जबकि महिला आरोपी फरार हो गई थी। अब पुलिस ने उड़ीसा के यहाँ पर दबिश देकर गिरफ्तार किया गया, जहां वह अपने रिश्तेदार के यहाँ छिपी थी। मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का है। लंबे समय से जेल में बंद थे कैदी। सरकार ने 5 साल में 1000 से अधिक बंदियों को किया माफ, मिली आज़ादी। राज्य सरकार ने पिछले 5 सालों में 1010 बंदियों को दंड प्रक्रिया सहित यहाँ पर 432 के तहत माफ कर उन्हें जेल से आज़ाद कर दिया है। इन सभी बंदियों या उनके परिजनों ने सरकार से माफी के लिए पत्र लिखा था। ये सभी बंदी लंबे समय से जेल में बंद थे और अपनी जो है आधी से अधिक यहाँ पर सजा काट चुके थे। जेल में इन बंदियों को व्यवहार बहुत बेहतर था, जिसके चलते जेलर में इस बात की पुष्टि के तहत उनकी आज़ादी की प्रक्रिया शुरू हो पाई। सैकड़ों के आवेदन अब भी सरकार के पास यहाँ पर विचाराधीन है। इन पर मुख्यमंत्री के सहानुभूति की मुहर लगने के बाद इन्हें भी आज़ादी मिल सकेगी। दुर्घटनाएं रोकने को एक्सप्रेसवे पर फिर लगेगी नई ग्रिल। 80% स्थानों से ग्रिल हो गई है चोरी। राजधानी में 300 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया गया है, ताकि कम समय में वाहन चालक सुरक्षा यात्रा कर सके, जाम की समस्या से छुटकारा पा सके, समय की बर्बादी ना हो, शहर के अंदर सड़कों पर दबाव न बढ़े। लेकिन 11 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ ग्रिल चोरी न की गई हो। हालत यह कि एक्सप्रेसवे पर 200 से अधिक यहाँ पर अवैध द्वारा बनाए गए हैं। साथ ही अब छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट एंड साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन ने चोरी हुई स्थानों पर फिर से लोहे की ग्रिल लगाने की तैयारी कर ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ग्रिल काटने और साथ ही चोरी करने के बाद एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ चुका है। लवन वन परिक्षेत्र में मिला 2 तेंदुओं का शव। 3 डॉक्टरों की टीम के साथ मृत शरीर को किया गया दफन। वन विभाग पर उठ रही हैं सवाल। बलौदाबाजार जिले के लवन वन परिक्षेत्र क्रमांक 114 से 2 तेंदुओं का शव मिला है। वन विभाग ने 1 माह पूर्व मौत की पुष्टि की है। पशु चिकित्सकों ने तेंदुए में मांस नहीं मिलने के कारण उसका पोस्टमार्टम नहीं कर पाए। तेंदुए के खाल, दांत, नाखून सहित 7 तंत्र को 3 डॉक्टरों की टीम के साथ तेंदुओं के मृत शरीर के बचे अवशेष को दफन किया गया है। पूरे मामले में बीट गार्ड नंदू बघेल सहित वन अमल पर यहाँ पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। लगभग 1 माह पहले देवपुर में रेंज पर भी यहाँ पर हाथी की मौत हो चुकी है। मौसम में बदलाव का असर। हफ्ते भर में पकने वाला टमाटर 2 दिन में पक रहा है। 35% प्रोडक्शन बढ़ा, नतीजा 90 रुपये में 25 किलो टमाटर। साथ ही मौसम के बदलाव का असर यहाँ पर टमाटर उत्पादन पर पड़ रहा है। उत्पादन एकदम यहाँ पर 35% से ज़्यादा बढ़ गया है। हफ्ते भर में यहाँ पर तैयार होने वाला टमाटर की फसल महज 2 दिन में पककर तैयार हो रहा है। ऐसे में बम्पर आवक से टमाटर के दामों में भारी गिरावट आ गई है। यहाँ पर 25 किलो के कैरेट महज 90 रुपये में किसान बेचने को मजबूर है। इतने ही से
सेकेंड और साथ ही थर्ड क्वालिटी का टमाटर 70 रुपये कैरेट पर बिक रहे हैं। बाजार में आम लोगों के लिए यह 10 रुपये में 2 किलो और साथ ही कुछ जगहों पर 3 किलो तक मिल रहे हैं। टमाटर के दाम टूटने से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसान टमाटर की फसल छोड़ गेहूं और साथ ही चने की फसल लेने की तैयारी पर है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों के लिए बड़ी खबर, पिता की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। साथ यहाँ पर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों के लिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। साथ ही एक पिता की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश सुना है कि अगर कोई लड़की माँ बाप की मर्जी के खिलाफ जाकर अपने प्रेमी के साथ लिव इन में रह रही है तो उसके पिता के भरण पोषण मांग का कोई यहाँ पर हक नहीं है, न ही माता पिता यहाँ पर दैनिक या मानसिक खर्च देने के लिए बाध्य है। दरअसल हाईकोर्ट ने रायपुर के फैमिली कोर्ट के उस आदेश को भी खारिज किया जिसमें पिता को हर महीने 5,000 रुपये लड़की के खाते में जमा करने के आदेश दिए गए थे। फ्रॉड वकील गिरफ्तार, अब तक 150 लोगों से कर चुका था करोड़ों रुपये की ठगी। राजधानी पुलिस ने देर रात एक ऐसे वकील को गिरफ्तार किया जो कि छत्तीसगढ़ समेत अन्य राज्यों से करीब यहां पर 150 लोगों से टेंडर दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी कर चुका था। पुलिस के मुताबिक फर्जी वकील देव नारायण सिंह की गिरफ्तार किया गया जो अपने यहां पर साथी सूरज विश्वकर्मा के साथ मिलकर लोगों को यहां पर दिल्ली, महाराष्ट्र, उड़ीसा में बड़े टेंडर दिलाने का झांसा देकर करोड़ों रुपये की ठगी करके यहां पर फंसाया जा रहा था। हालांकि इन सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण में छत्तीसगढ़ है आगे, मंत्री अनिल भेड़िया ने की सीएम भूपेश बघेल की तारीफ। राज्य शासन महिला एवं बाल विकास समाज कल्याण विभाग के मंत्री अनिल भेड़िया पंडरिया में महिला सम्मान समारोह में शामिल हुए। उन्हें कहा कि जब से सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश में साथियों पर भागदौड़ संभाली है तब से राज्य में छत्तीसगढ़ की मूल संस्कृति और सभ्यता का अद्भुत यहाँ पर संगम देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश अपनी मूल संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा और साथ ही धार्मिक मान्यताओं के साथ आगे बढ़ रहा है। कैबिनेट मंत्री अनिल भेड़िया ने कहा कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर स्वयं रुचि लेकर प्रदेश में प्रभु श्री राम यहां पर श्री राम सीता वनवास को जो है राम वनगमन पथ के रूप में चिन्हांकित कर 52 स्थलों को विकसित कराया गया, जिसमें प्रदेश के कोरिया जिले के सुकमा जिले में राम वनगमन पथ यहां पर विकसित किया जा रहा है। नई इनकम टैक्स व्यवस्था को आकर्षक बनाने की तैयारी, टैक्स छूट की सीमा को 5 लाख रुपए करने का हो सकता है ऐलान। साथ ही आने वाले बजट में सरकार यहां पर टैक्स पेयर को बड़ी सौगात दे सकती है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था को आकर्षक बनाने के लिए 1 फरवरी 2030 को पेश होने वाला आम बजट में इसके प्रावधानों में बड़ा बदलाव का ऐलान किया जा सकता है। इनकम टैक्स की नई व्यवस्था में टैक्स छूट की मौजूदा सीमा को 2.5 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जा सकता है। युवक ने बड़े भाई का प्राइवेट पार्ट काटा, पिता की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति को लेकर होता था झगड़ा। इंजीनियर है दोनों भाई। शक्ति जिले के स्टेट बैंक के सामने छोटे भाई ने पहले तो बड़े भाई को पत्थर से हमला कर सिर फोड़ दिया और साथ ही उस पर यहां पर मन नहीं भरा तो उसके प्राइवेट पार्ट को ब्लेड से बेरहमी से काट दिया गया। मामला शक्ति थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद बड़ा भाई खून से लथपथ रखता रहा, वहीं आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी श्रीमांत यादव 26 वर्ष है जो कि यहाँ पर सोमवार को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्र छात्राओं ने किया चक्का जाम, शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर स्कूल में की तालाबंदी। प्रशासन ने 4 टीचरों की नियुक्ति का आदेश जारी किया। बालोद जिले के डंडीलोहारा मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर स्थित अरजपुरी ग्राम के हाई स्कूल के बच्चों ने सोमवार को जमकर विरोध प्रदर्शन किया। छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों ने अर्धवार्षिक परीक्षा का बहिष्कार करते हुए स्कूल में तालाबंदी कर दी और साथ ही डंडीलोहारा अरजपुरी मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। ग्रामीण और साथ ही स्टूडेंट राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें धरने पर बैठे थे। चक्का जाम करीब 4 घंटों तक चला, जिसमें वाहन गाड़ियों की कतारें लग गई। छात्राओं ने कहा कि स्कूल में गणित, रसायन शास्त्र, संस्कृत विषय के शिक्षक नहीं है, इसलिए तुरंत इन विषयों के शिक्षकों की नियुक्ति किया जाए। साथ ही सिलेबस पूरा कराए। अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। नीलाम होगी स्वास्थ्य विभाग बिलासपुर की 42 कंडम गाड़ियां। साथ यहाँ पर सालों से कंडम पड़े स्वास्थ्य विभाग के 42 गाड़ियों को नीलाम किया जाएगा। इस बार नीलामी प्रक्रिया विभाग के बजाय राज्य शासन से अधिकृत कंपनी मेटल स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड करेगी और नीलामी से मिलने वाली राशि सीधे यहाँ पर शासन के खजाने में चला जाएगा। साथ यहाँ पर सरकंडा के न्यूनतम चौकी स्थित स्वास्थ्य विभाग परिसर में लगभग 30 यहाँ पर कंडम एम्बुलेंस वाहन खड़े हुए हैं, जिसमें संजीवनी एक्सप्रेस वे 108 और कुछ अन्य एम्बुलेंस शामिल है। इस तरह से यहाँ पर जिला अस्पताल में 10, महतारी एक्सप्रेस वे 102 और 2 कंडम
कंडम एम्बुलेंस खड़े हुए हैं, जिसे नीलाम करने के लिए बीच बीच में यहाँ पर प्रक्रिया की जाती है, लेकिन विभागीय दिक्कत की वजह से नीलामी की प्रक्रिया पूरी नहीं यहाँ पर किया जा रहा था। लेकिन अब इन कंडम गाड़ियों की नीलामी करने के लिए निर्देश शासन स्तर पर मिल गया है। किसानों को पानी देने में आनाकानी से 13 दिसंबर को चक्का जाम। छत्तीसगढ़ भाजपा के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कांग्रेस की किसान विरोधी नीति के विरुद्ध चक्का जाम के लिए कार्यकर्ताओं से 13 दिसंबर को कुरुद को सौंधा चौक में प्रदर्शन और साथ ही चक्का जाम कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है। साथ ही उनका मत है कि छत्तीसगढ़ पूरी यहाँ पर बांध इस वर्ष अच्छी वर्षा के कारण लबालब भरे हुए हैं। अपने आप को किसानों की हितैषी कहने वाली कांग्रेस सरकार की रबी फसल के लिए पानी देने के लिए अलग अलग बहाने बना रही है। साथ ही यहाँ पर श्री अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रत्येक बांध से किसानों की सिंचाई के लिए रबी फसल के लिए जल उपलब्ध कराए। सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से आग्रह किया गया है कि 13 तारीख को यानी आज को यहाँ पर 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच कुरुद के सौंधा चौक से भारी संख्या में जुटकर रबी फसल के किसानों को पानी दिलाने के लिए संघर्ष करे। श्री चंद्राकर ने कहा कि धमतरी जिले में प्रदेश के सर्वाधिक बांध स्थित है तथा कथित रूप से मेंटेनेंस के नाम पर किसानों को पानी देने से यहाँ पर मना किया जा रहा है। सीएम का एयरपोर्ट पर ढोल नगाड़ों से स्वागत। भूपेश बघेल बोले, अभी तक कांग्रेस 2 राज्यों में थी, अब तीसरा राज्य हिमाचल हो गया, आगे कर्नाटक। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की जीत का चेहरा रहे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौट आए हैं। माना हवाई अड्डे पर कांग्रेस नेताओं और साथी कार्यकर्ताओं ने उनका विजेताओं की तरह स्वागत किया गया। ढोल नगाड़ों की थाप पर नारेबाजी कर कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री को फूल मालाओं से लाद दिया। अपनी कार से फुट स्टेज पर खड़ा होकर मुख्यमंत्री ने देर तक यहाँ पर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करते रहे। रायपुर में राष्ट्रीय संगोष्ठी, देश भर से जुटेंगे साहित्यकार। संत गुरु घासीदास की यहाँ पर 266वीं जयंती के मौके पर राजधानी में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन न्यू राजेंद्र नगर स्थित सांस्कृतिक भवन प्रांगण में 18 दिसंबर दोपहर 2 बजे होगा। इस संगोष्ठी में देश भर के अलग अलग हिस्सों से साहित्यकार जुटेंगे। वाहनों की बिक्री रिकॉर्ड 26% बढ़ी। 30 दिनों में भारत में बिके 23 लाख से ज्यादा वाहन। वैश्विक मंदी का आशंका के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी के संकेत दिख रहे हैं। नवंबर माह में ऑटो सेक्टर से मांग में तेजी रही है, जिससे खुदरा बिक्री में जोरदार उछाल आया है। वाहनों के पंजीयन में भी विशेष तेजी रही है। वाहन डीलर संघों के महासंघ के आंकड़ों के अनुसार नवंबर में वाहनों की कुल यहाँ पर खुदरा बिक्री 26% बढ़कर 23,80,465 इकाई रही है। नवंबर 2021 में यह 18,93,647 इकाई तक रही थी। अव्यवस्था अस्पताल परिसर बना, शराबियों और जुआड़ियों का अड्डा। एम्बुलेंस हट गया लेकिन नहीं गए शराबी। जगदलपुर से बड़ी खबर, शहर का महारानी अस्पताल परिसर शराबियों और जुआड़ियों का अड्डा बन गया। यहां पास ही शराब की दुकान होने और अस्पताल के पीछे खाली परिसर होने के चलते शराब दुकान खुलते ही यहां पर शराबियों का जमघट लग रहा रहता है। पहले यहां पर पुरानी कंडम हो चुकी एम्बुलेंस खड़ी रहती थी, जिसे शराबी बैठने के लिए उपयोग किया करते थे। अब उसे हटा देने के बाद खुले आसमान के नीचे बैठकर आराम से शराब का सेवन करते हैं। यहाँ चारों तरफ शराब की खाली बोतलें, शीशे, डिस्पोजल पानी पाउच से लेकर चखना पाउच सभी यहाँ पर पड़े देखे जा सकते हैं, जो यहाँ की हकीकत बयां करने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरें। दोस्तों, आप सभी को आज का अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप साथ ही यहाँ पर मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल पर नए हो तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।